हेलो साथियों नमस्कार। ये देखिए एक और हम ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं कि आप देखिए कि बीपीएससी क्या क्या कारनामा करती है। तो कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया है तो हम सोचे कि आपके साथ साझा करें। ये देखिए कुछ दिन पहले जो है ना ये खान एवं भूतत्व विभाग को लेकर के बहाली आया था। आप जानते हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा पीडीएफ हम लगा रहे हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या इतना में खान एवं भूतत्व विभाग की बहाली आई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा आप बने रहिएगा तो समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या लिखा हुआ है। आप देख लिए शैक्षणिक योग्यता कि एमएससी डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, आप देख लिए। आइए अब देखते हैं कि क्या कारनामा है कि जैसे मेरिट के ऊपर भाग्य लक्ष्मी मतलब भाग्य से रिजल्ट कैसे होता है उसको देखते हैं। आइए यहाँ देखिए, इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट निकला तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी होता है। आप जानते हैं डीवी के लिए बीपीएससी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया। आइए देखिए उस तीनों का नाम आप देखिए, यहाँ पे लिखा अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य। यहाँ पे लिखा है ना, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को उनके अर्हता निर्माण हेतु विशेषज्ञों की त्रिस्तरीय समिति का गठन आयोग कार्यालय से की गई है। ठीक है, ये तीनों नाम आपने देख लिया। ये तीनों लोग सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कर रहे थे कि कौन एलिजिबल है। यहाँ आइए देखिए, हमने एस्पिरेंट का नाम हाइड कर दिया, आप जानते हैं कुछ प्राइवेसी कंसर्न के कारण। चलिए ये जो भी लड़का लड़की हो वो एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, उपर्युक्त बिंदुओं पर समिति के समक्ष 30 ऑनलाइन आवेदन पत्रों के हार्ड कॉपी प्रस्तुत किए गए हैं और निम्नांकित द्वारा अनुशंसा की गई है। तो ये समिति ने अनुशंसा किया, तो आप देख लिए। आइए अब आगे आपको दिखाते हैं एलिजिबल है। यहाँ पे हमने यहाँ आगे पेज देखिए, यहाँ हमने कुछ विद्यार्थी का नाम हाइड कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये सभी एलिजिबल है, एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। ठीक है, आइए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसके बाद विषय में प्रोविजनल डिग्री ऑन 17/5/2025, फाइनल डिग्री 16/10/2025 को इनका आ गया, तो ये भी एलिजिबल है। ठीक है, बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ आप देख लिए कि फाइनल डिग्री ये इतना तारीख को आ गया तो एलिजिबल है। फिर ये एलिजिबल है। फिर आगे देखिए, डिग्री क्वालिफाइड इतना, डेटेड इतना तारीख को, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, तो एलिजिबल है। ठीक है, आप देखिए ये समिति का रिपोर्ट है, आप देख लिए ना सब एलिजिबल है ये सब। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस पेज पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो भी है आप देख सकते हैं एलिजिबल है, एलिजिबल। ठीक है ना। आप आगे आइए, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आइए इस पेज पे आइए, ये उन लोगों का साइन है जो नियुक्त किए गए थे। आइए यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है, लेकिन एक विद्यार्थी का नाम हमने हाइड नहीं किया। इसको देखिए आप, जो 26 नंबर पे है, यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबल। इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया है क्या लिखा है, इनएलिजिबल। क्यों? क्योंकि इनएलिजिबल ड्यू टू इक्विवेलेंट डिग्री नॉट कंसीडर, लिखा हुआ है ना, इक्विवेलेंट डिग्री नॉट कंसीडर इन इतना 7/12/2017 डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। आप देख लिए क्या लिखा हुआ है, इनएलिजिबल लिखा हुआ है ना। इस लड़की का नाम है रीचा। ठीक है, आगे आइए आप देखते हैं बाकी जो भी है एलिजिबल है। यहाँ पे तीनों का साइन है, जो कमिटी बनाई गई थी, साइन है उन तीनों का। 1/12/2025 को इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। आप देख लीजिए 1/12/2025 को इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया कि ये जो लड़की है रीचा या जो भी हो, ये एलिजिबल है, क्योंकि ड्यू टू इक्विवेलेंट डिग्री नॉट कंसीडर्ड। यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान देखिए, नॉट कंसीडर्ड। और कितना तारीख का है ये, 1/12/2025 का ये ऑर्डर है। चलिए या रिपोर्ट है, जो भी कहिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये आगे आइए, आगे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय जो 2/12/2025 को एक नोटिफिकेशन निकालता है। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से खनिज पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में निकाला हुआ है। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि रीचा इनएलिजिबल लिखा, इनएलिजिबल क्यों, इनएलिजिबल ड्यू टू इक्विवेलेंट डिग्री नॉट कंसीडर इन एडवर्टाइजमेंट, इतना लिखा हुआ है। अतः अभ्यर्थी इतना को दिनांक 3/12/2025 को आयोजित की जाने वाली साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और साइन किया हुआ परीक्षा नियंत्रक महोदय 2/12/2025, आप देख लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। आगे आइए, अब आपको हम दिखाते हैं। आगे आइए, कुछ नहीं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। हम भी मानते हैं बीपीएससी एक ईमानदार संस्थान है और बहुत पारदर्शी संस्थान है। चलिए यहाँ पे पढ़िए, ये आपने देखा वही खनिज पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना, ये सूचना निकाला गया है। उसके बाद कितना तारीख को, यहाँ देखिए 3/12/2025 परीक्षा नियंत्रक महोदय। और क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, पूर्व की स्थिति इनएलिजिबल
और वर्तमान स्थिति प्रोविजनली एलिजिबल। अतः अभ्यर्थी ऋचा को रोल नंबर इतना को दिनांक 3/12 को संचालित साक्षात्कार में औपबंधिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा नियंत्रक 3/12। ये बताइए, अब आपने देख लिया ना कि जो अभ्यर्थी, ठीक है, जो अभ्यर्थी 2/12 को, ठीक है, 2 तारीख को 2/12/2025 को इनएलिजिबल है, उसको इंटरव्यू देने से रोका जाता है, यही परीक्षा नियंत्रक महोदय। और 3/12 को रात भर में ऐसा क्या बदल जाता है, ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है कोई चमत्कार हो, या हो सकता है कोई डिग्री नया आ गया, मुझे नहीं पता है। सिर्फ हम आपसे पूछ रहे, कमेंट में बता सकते हैं कि ये 3/12 को इनका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया, चलिए अच्छी बात है। इसके आगे आप आइए, अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये क्या है, यहां पे देखिए प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल। ठीक है, और आइए यहां पे देखिए क्या 30 उम्मीदवारों की साक्षात्कार जिसमें आयोजित किया गया, जिनमें से सभी उम्मीदवार उपस्थित हुए। ठीक है, अब आगे आइए, ये हमारे फाइनल रिजल्ट है, और यही है 4 नंबर पे माननीय ऋचा जी, फीमेल है ये, और इसका जो है 4th रैंक आया है। ये देख लीजिए, आप देख लिया ना, ये फाइनल रिजल्ट है, प्रकाशित है 2 दिसंबर को। ये इनएलिजिबल थी, इंटरव्यू से उनको रोका गया था, और 3 दिसंबर को ये एलिजिबल हो गई, और फाइनल रिजल्ट में इसका रैंक आ गया हमारा 4। देख लिए, इसका रैंक आ गया 4। ठीक है, बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। और हम भी मानते हैं कि बीपीएससी एक पारदर्शी संस्थान है, ठीक है, और ईमानदारी से काम करता है। इस पे आपको जो भी मैं चाहता हूं, यदि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो बीपीएससी इस पे अपना जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन दे। ये हम बीपीएससी से निवेदन करते हैं कि इसके विषय में वो स्पष्टता से अपनी बात रखे कि हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत है, या आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। वो पूरी प्रेस विज्ञप्ति या पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ पे रखे और इन सवालों का जवाब दे कि ये कैसे हो सकता है। एक बार आपको पता है, यदि नहीं जानकारी हो तो, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जब उसको चुनौती दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि भाई आप तो बिजली की गति से भी फास्ट काम करते, क्योंकि एक ही दिन में एक अधिकारी का रेजिग्नेशन हो गया, उसी दिन उसको स्वीकार भी कर लिया गया, एक्सेप्ट भी हो गया रेजिग्नेशन, फिर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट भी के रूप में उनका हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली, तो मुझे भी लगा कि हाँ, बिजली गति से काम हुआ क्या, कि आपने 3 तारीख का देख लिया, और उसके बाद आपने 2 तारीख का देख लिया, और फिर आपने फाइनल रिजल्ट उनका देख लिया यहाँ पे ऋचा जी का। ठीक है, और फिर यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC इतना दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित हो सकता है। मतलब क्या है यार, आपकी शायद ही कोई परीक्षा हो जो न्यायपालिका में जिसको स्टूडेंट चुनौती ना दिया हो या ना देता हो। मतलब कोई विद्यार्थी शौक से न्यायपालिका जाएगा क्या? वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, इसका मतलब है कि आप उसके लेजिटिमेट कंसर्न को एड्रेस नहीं करते हैं, और विद्यार्थी को मजबूरन न्यायपालिका जाना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी ये कौन है दीपक जी, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं है। अगर ये मुझसे कोई हेल्प लेना चाहे, ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो मैं उनको हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर ये मेरा वीडियो कोई गर्ल्स देख रही हो जो ये एग्ज़ाम दी हो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय में यदि कुछ आपको समाज शिकायत हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ यदि कोई इस पर फाइट करेगा, इसके विषय में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएगा या जो भी करवाएगा, तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स हैं और 33% आरक्षण बिहार में मिला हुआ आप जानते हैं। तो कोई गर्ल्स यदि हो, मेरा वीडियो देख रही हो, तो आपको ये पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, बस जैसे इन्फॉर्मेशन हम सोचे कि मुझे ये बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि बीपीएससी तो किसी सवाल पर रिस्पॉन्ड करती नहीं है। तो क्या करते, हमारे पास विकल्प क्या बचता? हम लोग के पास कोई विकल्प तो बचता नहीं है। तो एक विकल्प बस सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू आर्टिकल 19 का हम प्रयोग करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो बस ये बात हमें आप लोग के सामने रखना था।